क्लियर? एक बार फिर से सबसे पहले अगर डिबेंचर रिडेम्पशन का क्वेश्चन हो तो दो चीज़ें होती है, एक होता है आपका डीआरआर, एक होता है आपका डीआरआर किस रेट पे होता है और डीआरआई किस रेट पे। डन। एक होती है लिस्टेड कंपनी, दूसरी कौन सी होती है? अगर लिस्टेड है तो क्या बनाना है? डीआरआई बनाना है, डीआरआर नहीं लोड। अनलिस्टेड है तो दोनों बनाने। डन। डीआरआर कब बनाना होता है? व्हेन ईयर ऑफ इशू, जब इशू करेंगे। किस तारीख को? 1 अप्रैल। और डीआरआई 1 अप्रैल को ईयर ऑफ रिडेम्पशन। ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट तो पहले ये आ गया। उसके बाद क्वेश्चन आपके दो तरीके के होंगे। या तो क्वेश्चन होगा ओनली डिबेंचर इशू करने का। अगर तो ओनली डिबेंचर इशू करने का है फिर आपने डीआरआर और डीआरआई दोनों ही नहीं बनाने। और अगर क्वेश्चन है डिबेंचर रिडेम्पशन का प्लस डिबेंचर इशू, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, डजंट मैटर। ठीक, इन दैट केस आप डीआरआर और डीआरआई दोनों बनाओगे, तभी बनाओगे अगर रिडेम्पशन वाला क्वेश्चन साथ में है तो। ठीक, अब जब डिबेंचर इशू करते हैं, व्हेन डिबेंचर इशू करते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन क्या बोल रहा था आपको कि हमने कितने डिबेंचर इशू करने हैं? 6000। डिबेंचर कितने इशू करने हैं? 6000, लेकिन कितने परसेंट डिस्काउंट पे करने हैं? 5%। तो 100 के बट्टे हमें 95 आएंगे। तो पहली एंट्री करेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। डिबेंचर एप्लीकेशन 6000 इंटू 95। उसके बाद 5 रुपये का जो डिस्काउंट होता है ना, डिस्काउंट की अमाउंट, जब डिबेंचर अलॉट करने की एंट्री डालेंगे हम, इसमें तो देखो खाली एप्लीकेशन से 2 डिबेंचर था। एक और एंट्री होती है ना कभी कभी, जैसे क्वेश्चन ये बोल सकता था आपको 100 वाला डिबेंचर हमने 95 में इशू करना है, लेकिन 95 में सीन क्या है? 35 रुपये आएंगे ऑन द एप्लीकेशन और जो पीछे 60 रुपीज़ रह गए वो रहेंगे ऑन द अलॉटमेंट। ठीक, और जो रिडीम करेंगे एट 10% प्रीमियम, एट 10% प्रीमियम, तो प्रीमियम कितना हो गया? 100 रुपये का 10 रुपये हो गया, 10 रुपीज़। पहली एंट्री क्या रहती है आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। उन एप्लीकेशन से कितने पैसे आए हैं? तो होता 6000 इंटू 35। दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। डाउट होगा सर जेड़ा डिस्काउंट का खर्चा बुक करना है वो नहीं करना है कि अगली अलॉटमेंट की एंट्री दे? वो अलॉटमेंट की एंट्री ते करना होंगे, वैसे वो अलॉटमेंट की एंट्री ते करना होंगे, पर जेड़ा आ वाला क्वेश्चन है इस अलॉटमेंट है ही नहीं तो इस हुनी करता। अदरवाइज अलॉटमेंट के मौके पर करना, मतलब इतनी जी एंट्री होगी वो आई पानी है 6000 इंटू 35। तीजी एंट्री रही है अपनी डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट, और डिबेंचर अलॉटमेंट में डेबिट कितना करेंगे लोगों को? 6000 इंटू 60। इस मौके पर आप करना है डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करना है 6000 इंटू 5। 2 क्या करेंगे हम? डिबेंचर कितना? 6000 इंटू 65। ठीक हो गया। प्लस अलॉटमेंट के मौके पे एक और काम करते हैं हम, जितना प्रीमियम है जिन्ने प्रीमियम ते रिडीम करने हैं ਉਹਦਾ खर्चा अज ही बुक कर लो। एंट्री क्या करेंगे? लॉस ऑन इशू डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। पहले वाला ही रिपीट किया है। तो 6000 इंटू 10 का खर्चा कब बुक करते हैं आप? ये दोनों काम कब करने हैं? एट टाइम ऑफ अलॉटमेंट। जो तो अलॉटमेंट ड्यू कर दे, जो अलॉटमेंट ड्यू कर दे वो दो एंट्रियाँ पानी है। ठीक हो गया। इसके बाद एंट्री करेगी आपकी बैंक ऑन डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, उस बाद अलॉटमेंट की एंट्री पा देंगे पैसे आने दी। इशू करने वाला जो डिबेंचर का क्वेश्चन होता है ना वो इन्ना ही कम करना होता है। बात समझ गए? पहली एंट्री करते हैं डिबेंचर
बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर। उदो जो अलॉटमेंट ड्यू करनी एंट्री आऊगी उदो की करना एक कम डिस्काउंट डेबिट करना है तो लॉस ऑन इशू डेबिट करके प्रीमियम ਨੂੰ क्रेडिट करना है। प्रीमियम एक लाइबिलिटी, ये वाला जो प्रीमियम है ये आपकी लाइबिलिटी है और जो लॉस डेबिट की है आपका एक्सपेंस है। नेक्स्ट, ये जो डिस्काउंट है और ये जो लॉस है ये दोनों ही एक्सपेंस है, राइट। ये दोनों को राइट ऑफ करना होता है। ये वाला जो डिस्काउंट है और ये वाला जो लॉस है इन दोनों को करना होता है राइट ऑफ। जो नीचे प्रीमियम वो तो लाइबिलिटी बैलेंस शीट में जाता है। ਜਿਹੜਾ डिस्काउंट ਤੇ लॉस ਨੂੰ राइट ऑफ करना है वो कितने साल च करना है, राइट ऑफ करना है ओवर द लाइफ। ठीक, ओवर द लाइफ मतलब लाइफ बताएगा, जैसे कि लाइफ कह दी आपको 3 साल। अब क्वेश्चन दो तरीके का होगा, आगे भी क्वेश्चन दो तरीके का होगा। पहले तो इधर खर्चा निकालो, डिस्काउंट का खर्चा कितना बन गया 6000 इंटू 3 30,000, 6000 इंटू 10 कितना हो गया 60,000। अब आपने दो तरीके खर्चे बुक करने, एक डिस्काउंट का और एक लॉस का। डिस्काउंट कितने का 30,000, लॉस कितने का है। अब क्वेश्चन कहते हैं 3 साल की लाइफ है, 3 साल में खर्चा बुक करना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो साइलेंट का मतलब ये, अगर क्वेश्चन कहेगा कि 1 साल में राइट ऑफ कर दो फिर तो पहले साल में राइट ऑफ कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा ना कहे कि 1 साल में राइट ऑफ करो फिर 3 साल में राइट ऑफ करेंगे। अब 3 साल में जो राइट ऑफ करना है हर साल बराबर बराबर के कुछ वेरी अमाउंट, वो दो तरीके क्वेश्चन है, दो तरीके क्वेश्चन है। केस 1 कौन सा होगा, यह क्वेश्चन कहेगा रिडीम आफ्टर 3 ईयर। जब कहा आफ्टर 3 ईयर रिडीम करना है मतलब एट द एंड रिडीम करना है, सिर्फ एक बार में रिडीम होएगा, एट द एंड होएगा। ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 हर साल सेम पैसा यूज करिए, नहीं है खर्चा हर साल सेम बुक करना है। सेम बुक करना मतलब की है 30,000 डिवाइड बाय 3 60,000 डिवाइड बाय 3 10,000 ते 20,000, 30,000 का हर साल खर्चा बुक करना है। खर्चा बुक करने की एंट्री क्या करेंगे, राइट ऑफ करना है, फ्री रिजर्व से राइट ऑफ करना है, जर्नल रिजर्व या फिर P&L डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू टू लॉस ऑन इशू। 10,000 और 20,000, ये एंट्री कब डालनी है, ईयर 1 एंड ईयर 2 एंड ईयर 3 एंड। हर साल ये एंट्री सेम रहेगी अगर क्वेश्चन कहते हैं रिडीम आफ्टर 3 ईयर। केस 2 क्या बनेगा, क्वेश्चन आपको कहेगा एवरी ईयर रिडीम करना है इन इक्वल इंस्टॉलमेंट, जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में रिडीम करने हैं। अगर 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में रिडीम करने हो, इसका मतलब क्या हो गया, ईयर 1 कितना पैसा यूज किया, पूरा 6 लाख। ईयर 1 एंड पे क्या हो गया 2 लाख रिडीम कर दिया। 2 लाख कैसे रिडीम कर दिया, टोटल 6 लाख का अपन ने मोड़ना है, 3 साल में मोड़ना है। 6 लाख बटा 3 किया तो 2 लाख हर साल मोड़ेंगे, तो पहले साल कितना यूज किया 6 लाख। ईयर 1 एंड पे क्या होगा 2 लाख मोड़ दिया। ईयर 2 में यूज कितना किया और ईयर 3 में यूज कितना किया। ठीक, आज जिस रेशो में पैसा यूज किया 6 लाख 4 लाख और 2 लाख, इस रेशो में खर्चा बुक करना है। और ये रेशो क्या बन गई 3:2:1। अगर आपको ये रेशो बनानी नहीं आती सीधा कह रहे हो 6:4:2, एक ही बात है। इस रेशो में खर्चा बुक करेंगे। खर्चा बुक करने वाला है कितना 30,000। 30,000 को इस रेशो में अगर बुक करना है तो रेशो क्या बन गया आपकी 3:1, तो मतलब टोटल कितना हुआ 6, तो बटा 6 गुना 3, ये क्या बन गया, व्हाट इज दिस, पहले साल का खर्चा। और 30,000 इंटू 2 करेंगे तो क्या बनेगा 10,000, ये दूसरे साल का खर्चा। और इंटू 1 करेंगे तो लास्ट वाले साल का खर्चा। सिमिलरली आप करोगे 60,000 बटा 6 गुना 3 30,000 20,000 ते 10,000। ठीक हो गया, ईयर 1 ईयर 2 और ईयर 3। अब ईयर 1 एंड पे एंट्री का डालेंगे। ये 2 केस थे, केस 1 अलग केस 2 बाकी सारा। GR डेबिट ईयर 1 एंड पे एंट्री डालना, टू डिस्काउंट टू लॉस। डिस्काउंट कितना 15,000, लॉस कितना, GR डेबिट कितना, समझा नहीं। तो भैया हमने आपको ये बताया है अगर डिवेंचर जब भी इशू करोगे
तब अलॉटमेंट जब ड्यू करते हो तब आपने डिस्काउंट डेबिट कर देना है और लॉस डेबिट कर देना है और प्रीमियम क्रेडिट कर देना है। ठीक हो गया, सारे डिवेंचर का टोटल कर दिया। उसके बाद ये जो डिस्काउंट और लॉस जो राइट ऑफ करना है, डिस्काउंट और लॉस कितने सालों में करना होता है? ओवर द लाइफ करना होता है। ओवर द लाइफ इसको राइट ऑफ करने के लिए दो तरीके बनेंगे। या तो क्वेश्चन कहेगा कि 3 साल के एंड पे रिडीम करेंगे, या तो क्वेश्चन कहेगा 3 साल के एंड पे रिडीम करेंगे। अगर थर्ड ईयर के एंड पे रिडीम करोगे मतलब हर साल पैसा यूज सेम करोगे, तो हर साल खर्चा बुक सेम करना है, तो सिंपल डिवाइड बाय 3 लाइफ कर देना, आपके पास हर साल का खर्चा निकल आएगा। खर्चा बुक करने के लिए एंट्री क्या रहती है? फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट टू लॉस, फिनिश। और अगर क्वेश्चन कहेगा कि 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में रिडीम करना है, तो इसका मतलब क्या होगा? हर साल बराबर बराबर रिडीम करना है। तो जितने भी डिवेंचर बनेंगे फेस वैल्यू के हिसाब से 6 लाख थे जैसे, तो डिवाइड बाय 3 किया, तो हर साल रिडीम कितना करना है? 2 लाख। तो पहले साल में यूज़ कितना करेंगे? सारे 6 लाख। दूसरे साल में 2 लाख कम 4, फिर 2। जिस रेशो पैसा यूज़ करेंगे उस रेशो के विच खर्चा बुक करना है। रेशो क्या बनेगी पैसा यूज़ करने की? 3:2:1। तो 3:1 की रेशो में खर्चे को बुक करेंगे। हो गया, ये मैंने जो आपको कहानी बता दी डिवेंचर इशू करने की बता दी, फिनिश। अब मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन में इशू भी है और रिडेम्पशन भी है। रिडेम्पशन की कहानी आपको क्वेश्चन करते करते बताएंगे। एक्टिंग बढ़िया करते हैं ना। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। चलो, इस क्वेश्चन के हिसाब से पहले अपन ने डिवेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, पैसा इकट्ठा ही आ रहा है, अलॉटमेंट में किस्तों में तो नहीं आ रहा। तो वैसे तो अपन डिस्काउंट ते लॉस टू प्रीमियम दी एंट्री अलॉटमेंट ते पानी सी, पर इस अलॉटमेंट आटे तो है ही नहीं, तो ऐसे मौके पे पा देने हैं डिवेंचर एप्लीकेशन डिस्काउंट डेबिट टू डिवेंचर लॉस टू प्रीमियम। हो नहीं पाता। उस तो बाद आप वैसे तो पढ़े भी जो डिस्काउंट और लॉस है वो तो ओवर द लाइफ राइट ऑफ करते हैं, पर इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली क्या बोल दिया? इंटायर लॉस ऑन इशू इज टू बी बुक्ड इन फर्स्ट ईयर। तो एक ही साल में राइट ऑफ कर देंगे, डन। इस साल में राइट ऑफ करेंगे तो कब करेंगे? साल के एंड पे करेंगे। ठीक है जी, कर दिया। डिवेंचर इशू करने का काम हो गया। अब इस क्वेश्चन में डिवेंचर रिडेम्पशन की भी कहानी भी है। हमने पढ़ा था कि जब जब क्वेश्चन में रिडेम्पशन की कहानी भी होगी तब तब डीआरआर और डीआरआई के ऊपर दिमाग लगाएंगे। डीआरआर कब बनाना होता है? इशू 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 इस साल कितने इशू करे हैं? 6 लाख। तो 6 लाख के ऊपर डीआर बना दो। 6 लाख के ऊपर 10% बनाने जाएंगे तो कितना बना? 60 है। डीआर कब बनाते हैं? कितनी तारीख को? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को डीआर बनाने थे, एंट्री करेगी उसकी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। तो एंट्री डाल दी हमने जर्नल रिजर्व टू डीआरआर, 1 अप्रैल को डाल दी। ठीक है, फिर आएगी बारी डीआरआई की। डीआरआई कब बनाते हैं? ईयर ऑफ रिडेम्पशन। अब ये सोचो पहले साल जो है अपना 1 अप्रैल 2021 तो लेके 31 मार्च 2022। पहला साल कौन सा आपका? 1 अप्रैल 21 से लेकर के 31 मार्च 2022। पहले साल में क्या कुछ रिडीम करने हैं? क्वेश्चन कहता रिडीम करने हैं बिगिनिंग फ्रॉम 31 मार्च 2022। तो ये 31 मार्च 2022 पहला साल ही है, तो इस साल में रिडीम करेंगे ना, क्योंकि इस साल में रिडीम करने हैं। तो फिर इस साल डीआरआई भी बनूंगा। तो किन्ने उत्ते बनूंगा? जिन्ने इस साल रिडीम करने हैं। इस साल रिडीम किन्ने करने हैं? 2 लाख। तो 2 लाख के उत्ते अपन की बनाना पड़ेगा 15% का डीआरआई। उसकी एंट्री करेगी डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। हेलो हेलो, हो ही नहीं है 15 मिनट दी होगी। फिर तो करा दो रिवाइज। हो गया, चलो। अब डीआरआर बनाना था 6 लाख के ऊपर बना दिया, डीआरआई बनाना था 2 लाख के ऊपर बना दिया, 2 लाख का 15% डीआरआई बना दिया। हो गया। अब आगे साल एंड की बात। जब साल एंड होगा, पहली बात
सारा साल डिबेंचर का पैसा यूज़ किया तो उसकी ब्याज की एंट्री, ब्याज की एंट्री करेगी इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है, टीडीएस हो सकता है बीच में, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सरकार बोलती कि आपने 72,000 का ब्याज देना लोगों को, हमारा हिस्सा, तो टैक्स सरकार को पे करना है। बाई चांस इस क्वेश्चन में टीडीएस होता तो क्या करते, आप पहली एंट्री का डालिए आपने, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 72,000, आप करते 2 टीडीएस, पहले तो सरकार को 2 टीडीएस पेबल आ जाता, 10% कितना हो गया 7200, बाकी का जो रह गया किसको पे करना है, डिवेंचर होल्डर। तो डिवेंचर होल्डर को 7200 काट के पे करते तो कितना पे करते 64,800। तो अगली एंट्री क्या रहती, डिवेंचर होल्डर टू बैंक कितना 64,800, और जो टीडीएस पेबल था वो भी सरकार को पे कर देते। हमारी पॉकेट से तो 72,000 ही जाता, टीडीएस पेबल टू बैंक कितना जाता 7200, हमारी पॉकेट में से तो 72,000 ही जाता टोटल, ठीक। लेकिन लोगों को देते 64,800, सरकार को देते 7200, ऐसा सीन बनना था अगर टीडीएस होता तो। इस क्वेश्चन में तो है नहीं, तो इस क्वेश्चन में तो सिंपल एंट्री आपकी क्या रहेगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक 72,000 रुपया, फाइन। इसके बाद साल एंड हो रहा है, साल एंड हो रहा है तो क्वेश्चन में हमने रिडीम भी करनी है। अब जब डिवेंचर रिडीम करनी होती है सबसे पहला काम क्या करोगे, आप डीआरआई बेच के आओगे, डीआरआई बेच के एंट्री क्या करेंगे, पैसा आएगा टू डीआरआई। लेकिन ध्यान क्या रखना है, अगर डीआरआई के ऊपर ब्याज का रेट दे रखा हो तो ब्याज रिसीव भी करेंगे। इस क्वेश्चन में तो ब्याज का रेट नहीं दिया हुआ, तो इस क्वेश्चन में सिंपल एंट्री करेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, डीआरआई बेचती है। अब डिवेंचर को रिडीम करने की एंट्री डालो, रिडीम करने की एंट्री करेगी पहले डिवेंचर डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। अब जो प्रीमियम डेबिट की है, क्या प्रीमियम का लेजर ऑलरेडी खुला था, यस खुला था तो बंद हो गया। ध्यान से सुनो, ध्यान से, इस क्वेश्चन में डिवेंचर की इशू करने की एंट्री हमने खुद ने डाली थी, तो हमने पहले ही लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम की एंट्री डाल रखी है। बट अगर क्वेश्चन होगा खाली रिडेम्पशन का, अगर क्वेश्चन होगा खाली रिडेम्पशन का, क्वेश्चन ने ये वाली एंट्री नहीं डाली होगी, क्वेश्चन ने ये वाली एंट्री पहले नहीं डाली होगी, क्योंकि जो आपको बैलेंस शीट दी होगी ना, उस बैलेंस शीट में आपको ये प्रीमियम का लेजर दिख भी नहीं रहा होगा। दिखना तो चाहिए ना क्योंकि लायबिलिटी है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा होगा। अगर बैलेंस शीट में प्रीमियम का लेजर नहीं दिख रहा, इसका मतलब जब ये हमने एंट्री डाली तो प्रीमियम का लेजर ओपन अप हुआ। इन दैट केस इसको राइट ऑफ भी करना पड़ेगा, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन VR। ये एंट्री कदों पानी है, ओनली इफ क्वेश्चन इज ओनली ऑफ रिडेम्पशन। अगर खाली रिडेम्पशन का क्वेश्चन होता ना तो ये एंट्री भी साथ में आती, लेकिन इस क्वेश्चन में ये वाली एंट्री नहीं आएगी क्योंकि प्रीमियम हमने पहले लेजर खोल रखा है ऑलरेडी। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में सारी बता रहा हूँ, भूल जाओ तो फिर से लगा लो। चलो ये कहानी तो होगी आपकी। जब डिवेंचर रिडीम कर रहे होंगे पहला काम क्या करोगे, डीआरआई बेचोगे। डीआरआई जब बेचेंगे हो सकता है उसके ऊपर ब्याज रिसीव करें, उसके बाद ड्यू करने की एंट्री डालो, डिवेंचर डेबिट प्रीमियम डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, कर दिया, पैसा है उसको पे कर दो। पे करने की एंट्री करेंगे, डिवेंचर होल्डर टू बैंक कितना पे कर दिया। जे डिवेंचर रिडीम हो गए, निपट गया। अब जो है एक तो लॉस राइट ऑफ करना है, दूसरा जेड़ा ਇਹਦੇ हिस्से का DRR है वो खत्म कर दो। DRR टोटल हमने 6 लाख के ऊपर बनाया था, 2 लाख का DRR खत्म कर दो। DRR खत्म करने की एंट्री करेगी DRR टू GR, ठीक है। तो 2 लाख का 10% कितना हुआ BR, तो BR का DRR खत्म कर दो। अरे सुनो ना, पहले DRR बनाओ फिर DRR खत्म कर दो, पहले DRI बनाओ फिर DRI खत्म करो। ये बनाने वाला काम भी हमने करना है, खत्म करने वाला काम भी हमने करना है। बेले हैं हम, बेले ही हैं। DRR कब बनाओगे, एट द टाइम ऑफ इशू। जिस साल इशू करेंगे उसी साल स्टार्टिंग में बना देंगे सारे डिवेंचर के ऊपर। DRR खत्म कब करेंगे, जो रिडीम करते ना, जिन्हें रिडीम करते उन्हें दा DRR खत्म कर दो। DRR बनाने की एंट्री टू DRR डेबिट जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व टू DRR, खत्म करने की एंट्री DRR टू जर्नल रिजर्व।
DRI कब बनाएंगे? जिस साल में रिडीम करना होगा स्टार्टिंग में। DRI बेचेंगे कब? जो डिबेंचर होल्डर टू बैंक की एंट्री पानी हो ना, वो तो जस्ट इमीडिएट पहला, मतलब डिबेंचर होल्डर को बेचने से पैसे तो है ही नहीं, हमारे पास पैसे ही है नहीं, तो DRI बेच के पैसे लेके आएंगे। तो पहले DRI बेच के पैसे लेके आओ, फिर इसको पे करो। सर फिर अगले साल भी तो होगा तो फिर DRI बेचते वो तो अगले साल नवी बनावांगे, अगले साल फिर नवी बनेगी ਹੋਰ लगते ਹੁਣ ਨਾ DRI ਕਿੰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਡੀਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣ। 2 ਲੱਖ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ DRI ਤੇ ਫਿਰ ਐਤਕੀ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਦਾ 15% 30,000 ਰੁਪਏ ਬਣਾਇਆ DRI। एट टाइम ऑफ रिडेम्पशन कौन कौन सी एंट्री पास करते हैं? पहली एंट्री कौन सी होती है? पहली एंट्री कौन सी होती है? डिवेंचर डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू डिवेंचर होल्डर कर दी। दूसरी एंट्री कभी 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 कौन सी एंट्री? प्रीमियम को राइट ऑफ करने की, P&L अकाउंट डेबिट या जर्नल रिजर्व डेबिट टू प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। लेकिन ये एंट्री कब डालनी है? कभी कभी डालनी है, कभी कभी नहीं डालनी। अगर क्वेश्चन में इशू की एंट्री भी हमने डाली है, रिडेम्पशन भी हम कर रहे हैं, तो हमने इशू के टाइम पे प्रीमियम खोला होगा तो ये एंट्री नहीं डालनी। लेकिन अगर क्वेश्चन खाली रिडेम्पशन का है तो प्रीमियम का लेजर नहीं हो रहा होगा, तब ये डालनी है। ठीक है, थर्ड एंट्री कौन सी डालनी है? DRI सेल करो। DRI सेल करने की एंट्री करेगी जब DRI सेल करेंगे, प्लस DRI का इंटरेस्ट रिसीव करो, बैंक टू इंटरेस्ट इनकम। DRI बेच दी, अब क्या करो? उसको पे कर दो, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। पैसा आ गया था, पैसा पे कर दिया, हो गया। अब DRR फिनिश करो। DRR बेचने की एंट्री, DRR टू, बस ये 4-5 काम करने हैं, क्या ज़्यादा है? कुछ भी ज़्यादा नहीं है। याद होगी? अरे भाई ये लेज़र खोल रहा, ये लेज़र बंद कर दिया, इतने खोल लिया, इतने बंद करता। उस केस खुला होगा 40,000 नाल। ईयर 2 में क्या एंट्री करेंगे इस क्वेश्चन की? देखो इस क्वेश्चन की ईयर 2 की एंट्री, ईयर 2 की एंट्री, ईयर 2 में क्या रिडीम करनी है? कुछ कितने के रिडीम करने हैं? अब साल चढ़ा है 1/4/2022, पहले तो DRI बनाओ। DRI टू बैंक का कितना? 2 लाख का 15% 30,000 रुपया। साल का स्टार्टिंग हो गया। साल के स्टार्टिंग में DRI बनाना होता है। DRR बनाना है क्या? DRR ऑलरेडी बना पड़ा है। इसके बाद क्या करेंगे? ईयर एंड, ईयर एंड पे क्या करेंगे? पिछले ईयर 1 में एक एंट्री डालनी रहेगी हमारी इस क्वेश्चन की, सारा राइट ऑफ करना। ईयर 1 में सारा राइट ऑफ करना था ना। ईयर 1 एंड पे एंट्री करनी थी, P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट टू प्रीमियम टू लॉस ऑन इशू। लॉस ऑन इशू अपना कितना सी? 60,000 रुपया, तो डिस्काउंट कितना सी? 30,000 रुपया। 30 आह 60 आह 90,000 रुपया। ये सारा क्वेश्चन क्या सी? ईयर 1 में राइट ऑफ कर दो, तो ईयर 1 में राइट ऑफ करना था। फिर ईयर 2 में एंट्री आनी थी, इंटरेस्ट एक्सपेंस टू बैंक 4 लाख इंटू 12% 48,000 रुपया। ब्याज पे कर दिया। इसके बाद एंट्री क्या आनी थी? पहली एंट्री है, दूसरी एंट्री क्या? DRI बेचो। DRI बेच के एंट्री आएगी बैंक टू DRI 30,000। नेक्स्ट रिडेम्पशन ड्यू भी करो। डिवेंचर डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू डिवेंचर होल्डर 2,20,000 2,20 ना, वो तो पिछले साल राइट ऑफ कर दिया था प्रीमियम और रिडेम्पशन। तो
ओए नहीं करना, पिछले साल में सारी उम्र का राइट ऑफ तो कर दिया एक बार में। ओ को फर्क नहीं पैंदा, आप पहला पा दो या थले पा दो, ऐसे ही दल है, ऐसे कर दो, ठीक है। हाँ जी सही है, ਜਦੋਂ 3 ਇਕੁਅਲ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦਵੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 6 into 3 to 1 ਆ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 1 साल ਚ बुक करो। अगर इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में रिडीम करने हो तो हाँ जी रेशो में बांटना होता है खर्चा, लेकिन इस क्वेश्चन में तो बाकायदा कहा हुआ था ना एक पहले साल में राइट ऑफ कर दो, तो पहले साल में राइट ऑफ कर दिया। कुछ मन बोल नहीं रहा भाई, क्लास के फ्लो में है पक्का, टेस्ट बताएगा। चलो दोनों आते हैं दीदी, दोनों आते हैं एक्चुअली भी ना, दोनों मिक्स हो के आए हैं बहुत बारी, दोनों में से एक भी आ सकता है, दोनों मिक्स होके भी आ सकते हैं, दोनों भी आ सकते हैं। क्वेश्चन 6A 6B 6C, सी आएगा थ्योरी, ए और बी ऑप्शन है, या तो कभी कभी इकट्ठा 15 मार्क्स का इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा, या फिर क्या होगा 10 मार्क्स का इक्विटी शेयर कैपिटल, 5 मार्क्स का डिबेंचर। क्वेश्चन 5B कितने मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का। इसमें प्रेफरेंस प्लस बोनस प्लस राइट, और कभी कभी हो सकता है प्लस बीच में डिबेंचर हो जाए, ठीक है जी। ये जो 5 मार्क्स का आता है इसमें ज़्यादातर डिबेंचर इशू वाला आता है, रिडेम्पशन वाला भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर इशू उधर रहता है, डिबेंचर रिडेम्पशन इधर रहता है ज़्यादातर, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। 15 + 10 25 मार्क्स का टोटल कंपनी अकाउंट है, 25 मार्क्स का, जिसमें से 15 मार्क्स के आसपास तो कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल रहेगा, जो जो ईजी है, जिसमें आप नंबर ग्रैब कर सकते हो। बाकी ये भी क्या ही औखा है यार, हो तो गया बस। फिर इसमें भी क्या है, औखे में क्या है, इसमें चीज़ा बाली है, औखा थोड़ी है। चलो दूसरे साल में क्या करना है, एक तो ड्यू कर दिया, DRI बेच था, बेच के उन्होंने पैसा पे कर दो, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। ले अभी क्वेश्चन समाप्त हो गया, सेम एंट्री तीसरे साल की करनी है वो आप कर लोगे, ठीक है जी। डिवेंचर का एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, फिर डिवेंचर चैप्टर खत्म। सौखा लगने लगा बस थोड़ा सा। ग्यारहवां क्वेश्चन करेंगे। ग्यारहवें क्वेश्चन में कंपनी कौन सी दे रखी है, अगर लिस्टेड कंपनी तो इसका मतलब DRI बनाना है, DRR, ठीक है, ध्यान रखनी ये बात। लिस्टेड है तो DRR DRI एट, ठीक, पहली एंट्री कहता है मेड अ पब्लिक इशू, नंबर ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर 8% वाले इशूड कितने किए अपन ने, 3 लाख, विद फेस वैल्यू ऑफ 100 रुपये पर शेयर पर डिवेंचर। एक बार बताओ 3 लाख इंटू 100 3 करोड़, या 3 लाख मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है, एट % डिवेंचर इशूड 3 लाख, टोटल कितना हो गया 3 करोड़, ठीक। ओए डिवेंचर इशू कितने करने थे, 3 लाख, एप्लीकेशन कितनी आई है 2.5 लाख, कितनी एंट्री डालनी है। लेकिन इस क्वेश्चन में कौन बैठा है अंडर राइटर,
अंडरराइटर बैठा ना, इसीलिए अंडरराइटर बैठे होते हैं। हाँ होता है इसमें भी है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर 95% नहीं आएगी तो इशू फेल हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होने नहीं देते, अंडरराइटर बिठा के रखते हैं। अंडरराइटर क्या करता है, अगर घट आया ना उन एप्लीकेशन तो जेडे 50,000 रह गए, ये जेडे 50,000 रह गए अंडरराइटर खरीदूगा। ये कौन खरीदेगा? अंडरराइटर। तो एंट्री क्या रहेगी? पहली एंट्री बैंक ऑन डेबिट। एप्लीकेशन कितनी आई है? 2.5 लाख इंटू पैसा कितना आया होगा एप्लीकेशन के साथ? चेक कर लो। कहते चेक में ऐसा है, कहते थोड़ा सा बड़ा हुआ। फर्क पड़ा थोड़ा सा, पिद्दू सा, इतना ही पड़ सकता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। चलो, आई वाज सेइंग कि क्वेश्चन कहता कि कन्वर्टेबल पोर्शन कितना है? 60%। डेट ऑफ कन्वर्जन कितनी ऑन द एक्सपायरी ऑफ 7 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू? क्लोजर ऑफ इशू कितना है? 1/5। 1/5 20, 7 महीने इधर जोड़ेंगे तो कितना बनेगा आपका? 1 दिसंबर 2020। सही हो? 1 दिसंबर ਨੂੰ ਕੀ बनूगा अपना? कन्वर्जन होएगा, इस दिन कन्वर्ट होएगा। नहीं समझे? कहता डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इशू कितना है? 1/5। क्लोज इस दिन हुआ इशू, और ऊपर क्या बोल रहा है? कहता कन्वर्जन पोर्शन कितना है? 60%। कन्वर्जन मतलब क्या? कन्वर्जन मतलब क्या? डिबेंचर जब रिडीम करने हैं तो 2 ऑप्शन है, या तो उसको कैश पे कर दो या डिबेंचर वाले को शेयर देके तोड़ दो। तो डिबेंचर तो खत्म हो गए, डिबेंचर रिडीम करना मतलब डिबेंचर खत्म करना। डिबेंचर खत्म करने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो डिबेंचर वाले को कैश दे दो या शेयर दे दो। अगर डिबेंचर वाले को शेयर देना, उसको बोलते हैं डिबेंचर को कन्वर्ट करना। बात समझिए? अब क्वेश्चन कह रहा है कि 60% कन्वर्ट करने हैं। कन्वर्टेबल पोर्शन कितना है? 60%। 60% तो शेयर देने हैं, बाकी का 40% है कैश। कहानी समझ गए? अब जेडे शेयर च कन्वर्ट करने, वो किस दिन करने हैं? कहते कन्वर्जन कब है? 7 मंथ फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू। अब इशू क्लोज हुआ, कहते क्लोजर ऑफ इशू 1 मई, 1 मई को क्लोज हुआ, प्लस बीच में 7 महीने करे तो 1/12 बन गई तारीख। 1/12 को क्या हो रहा है? कन्वर्ट। समझे नहीं? अब तो हो गया। अरे भाई इस दिन क्लोज हुआ इशू, बीच में 7 महीने जोड़े, 1/12 तारीख आ गई, 1/12 तारीख को क्या करना है? कन्वर्ट करने हैं। जेडे 60% कन्वर्ट करना है तो एक दिन कर दो। जेडे कैश रिडीम करने हैं वो पता नहीं, वो बाद में है। जो कैश पे करना है उसके बारे में क्वेश्चन बता रहा है कब पे करना है, तो नहीं पे करना। समझ गए? हैं? अभी नहीं करना, फ्यूचर में कर देंगे, फ्यूचर में हो जाएगा। अभी तो पहला साल ही है इशू का, 4-5 साल पैसा बरतेंगे फिर ही पे करेंगे। तो हमने तो एंट्री तो डालनी है, पहले साल की डालनी है ना। ईयर एंडिंग 31 मार्च 21 शॉर्ट है भाई। इस क्वेश्चन में टोटल डिवेंचर कितनी है? 3 लाख। एप्लीकेशन कितनी आ गई? 2.5 लाख। ठीक हो गया? पूरी कहानी पढ़ के देख लो। क्वेश्चन ये नहीं बताया कि जो 100 रुपये वाला डिवेंचर है ना, वो डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे। क्वेश्चन ने कुछ बताया? नहीं बताया। तो कितने पे इशू किया होगा? 100 रुपये पे। रिडीम पे कितने पे करेंगे? 100 पे ही। 1 सेकंड होल्ड करियो।
चलो भाई ध्यान से सुनो। हेलो, व्हाट आई वाज सेइंग, 100 रुपये का डिबेंचर है, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई प्रीमियम नहीं, कोई है नहीं है ना प्रीमियम ना डिस्काउंट, फिनिश। 100 रुपये में इशू करना है, 100 रुपये कंपनी के पास आना था, क्वेश्चन ने नहीं दसा किस्ता चाहना है, मतलब एप्लीकेशन पे इतना अलॉटमेंट पे कुछ नहीं बताया, तो 100 इकट्ठा आ गया होगा, सही है। तो 2.5 करोड़ हो गया। पेपर में 0 डालोगे CR डालोगे, CR डाल के आना, 0 में कंफ्यूज हो जाओगे खुद ही। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, नेक्स्ट एंट्री टू डिबेंचर 2.5 करोड़। इसके अलावा कुछ और अंडरराइटर ਜਿਹੜੇ 50,000 डिबेंचर लोगों ने नहीं खरीदे, वो अंडरराइटर के पल्ले पाओ, उसकी एंट्री करेगी। एक बार ड्यू करेंगे, एक बार क्या करेंगे, अंडरराइटर से पैसे लेने खड़े करेंगे। अंडरराइटर डेबिट टू डिबेंचर कितने, एप्लीकेशन नहीं, एप्लीकेशन पब्लिक होती है, इतने सीधा ही 50,000 इंटू 100 कितना होगा थोड़ा, तो 50 लाख 50 लाख कर दिया। इसके बाद अंडर राइटर है तो उसको कमीशन भी देना पड़ेगा 1%, कितने के ऊपर, सारे आते। मान लो फुली सब्सक्राइब हो जाता, फिर अंडर राइटर ने शेयर था कोई नहीं खरीदे, फिर उन्होंने कमीशन नहीं दे। अगर उन्होंने बंदे को गारंटी तो पावर किसी बंदे दी भी किसी और ने ना लेता तो मैं लूँगा, गारंटी तो पावर की, कमीशन तो लेना ही है, तो सारे के ऊपर देना है। टू अंडर राइटर 3 करोड़ का 1%, 3 लाख रुपया हो गया। अब अंडर राइटर से लेना कितना, 50, देना कितना है 3, तो नेट कितना आएगा 47 की एंट्री डालो, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर कितना, ठीक हो गया। नेक्स्ट डिवेंचर इशू करने वाला काम हो गया, ठीक। अब जब इशू करते हैं हमें पता है एक तो डिस्काउंट बुक करते हैं, एक प्रीमियम बुक करते हैं, वो तो इस क्वेश्चन में है नहीं। इसके अलावा जब इशू करते हैं, इसके अलावा DRR DRI सोचते हैं। DRI तो ईयर ऑफ रिडेम्पशन होता है, वो भूल जाओ, DRR सोचो। क्या इस क्वेश्चन में DRR बनाना है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी, DRR तो बनाना नहीं, DRI बनाना है। DRI का बनाते हैं ईयर ऑफ, क्या इस साल कैश पे करना है, तो DRI भी नहीं बनाना। DRI कब पे करते हैं, DRI कब बनाते हैं, जब रिडीम करना हो इन कैश। इस साल कैश में तो रिडीम ही नहीं करना, क्योंकि DRI का मैं थोड़ा की क्या सी, पहला बेचियो, बेच के पैसा होगा बैंक ऑन डेबिट टू DRI, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक करन दी एंट्री पा सकांगे, पर इत्थे तो आप टू बैंक की एंट्री नहीं पानी। वो तो DRI बेच के पैसा आता है, डिबेंचर होल्डर को पे करते हैं, डिबेंचर होल्डर को पे ही नहीं करना, तो DRI बनाने ही नहीं। लॉस का था, हाँ हो सकता है, आपका क्या लेना है, क्वेश्चन कह दूँगा लॉस हो गया तो हो गया, P&L जो राइट ऑफ कर दिया। क्या इस क्वेश्चन में DRI बनाना है, नहीं, क्योंकि कंपनी लिस्टेड है। क्या DRI बनानी है, क्यों नहीं बनानी, क्योंकि कैश में कोई रिडीम नहीं करना, तो ना DRR ना DRI। कहानी समझ आ गई। ओए नहीं ओए, DRI उदो बनाना है अगर डिवेंचर रिडीम करने हो इन कैश। बंदा अनलिस्टेड तो सही है ना, लिस्टेड भी बंद है। DRI तो दोनों बंद है, लिस्टेड अनलिस्टेड। DRR कल अनलिस्टेड बंद है। DRR खाली अनलिस्टेड, DRI दोनों च।
इस क्वेश्चन में DRR और DRI दोनों नहीं बनाने। DRI क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि कैश में रिडीम कोई नहीं करना। ठीक है जी, जेड़ा 40% कैश रिडीम करना है वो इस साल नहीं करना। सही है, क्योंकि कहते 40% तो कैश में रिडीम करना है, सही है 40%, पर इस साल में ना करना। जेड़े साल रिडीम करांगे 40% उस साल DRI बनावांगे, DRR बनाना ही नहीं। तो इस क्वेश्चन में DRI निपट गया। अभी तो इशू हुआ है, अभी कन्वर्ट करेंगे। अभी क्वेश्चन कह रहा है लॉटमेंट की डेट 1 जून, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8%, पेबल फ्रॉम द लॉटमेंट। ब्याज का पे करना होता है 30 सितंबर एंड 31 मार्च। सर ब्याज फिर उन्होंने देना पਊਗਾ, अंडरराइटर ਨੂੰ भी देना पਊਗਾ। देंगे ही, और ने भी डिवेंचर खरीदे अगले ने। 1 जून को आपकी अलॉटमेंट हो गई, 1 जून को अलॉटमेंट हो गई। ब्याज कब देना है? 30 सितंबर। तो 30 सितंबर की डेट आएगी। 30 सितंबर की एंट्री क्या डालोगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस टू ਕਿਹੜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚਾਹਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਹਨਾ ਸੀ ਪੈਸਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸੀ ਇਸ 'ਚ। सही है, चले आगे। हूँ बंद लगते हैं, घर पे जाके वीडियो देख लेना, हमें नहीं पता। जल्दी सुनो, 1:13 हो गए। इंटरेस्ट एक्सपेंस टू डिवेंचर होल्डर किन्ने उत्ते देना ब्याज, किन्ने रेट ते देना है, किन्ने टाइम का देना है? गलत, 1 जून से शुरू करना है। कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल फ्रॉम अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कब थी? 1 जून। 1 जून से 30 सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने। 4/12 कितना बन गया? इंटरेस्टेड वेंचर होल्डर। नेक्स्ट एंट्री 8 लाख हो गई। डिवेंचर होल्डर टू कितनी वैल्यू? 8 लाख पे कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे? कन्वर्जन। कन्वर्जन किस दिन करनी है? कन्वर्जन करनी है हमने 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को जब कन्वर्ट करने लगेंगे, क्या डिवेंचर खत्म हो जाएंगे? टोटल डिवेंचर खत्म हो जाएंगे। टोटल डिवेंचर कितने? 3 करोड़। 3 करोड़ का 60% कन्वर्ट करना है, 1 करोड़ 80 लाख हो गया। अगर 1 करोड़ 80 लाख के डिवेंचर खत्म हो जाएंगे तो 1 करोड़ 80 लाख के डिवेंचर क्योंकि खत्म हो जाएंगे, इसका ब्याज वो तो बंद है। करो तो 1 अक्टूबर तो लेके 1 दिसंबर कितने महीने हो गए? अक्टूबर और नवंबर 2 महीने हो गए। 1 करोड़ 80 लाख इंटू 8% इंटू 2 1 करोड़ 80 लाख इंटू 8% इंटू 2/12, 240 हो गया। इसकी एंट्री करोगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस टू डिवेंचर होल्डर, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। सही है ना? आप ड्यू करके छड़ दें क्योंकि पे तो 31 मार्च को करना है। ओनली ड्यू। पे कब करना है? 31 मार्च को। तो खाली ड्यू करके छोड़ दो, पे बाद में करेंगे। सर पहले पे कितने दी? आता पे करता ये 30 सितंबर, वो 30 सितंबर सी। 31 मार्च 1 दिसंबर में तो खाली ड्यू करके छड़ दो। नहीं, वो 30 सितंबर में वो 30 सितंबर में से 1/12 है। क्वेश्चन में क्या है ना 30। अब क्या करेंगे? 1/12 को कन्वर्ट करने की एंट्री। कन्वर्ट करने की एंट्री क्या रहेगी? डिवेंचर खत्म करो। डिवेंचर खत्म करने के लिए डेबिट करो 1 करोड़ 80 लाख टू, टू बैंक नहीं, टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक। अब उसमें क्या रहेगा? 1 करोड़ 80 लाख पे करना है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। खट जो जेड़ा इक्विटी शेयर है, मार्केट वैल्यू तो इक्विटी शेयर एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन कितना 60 रुपये। आप कितना देना सी? 180 लाख रुपया पे करना है। एक शेयर कितने का है? 60 रुपीज़ का। तो कितने नंबर ऑफ शेयर देने हुए? 3 लाख शेयर हुए। 3 लाख शेयर इशू करने हैं। पहले तो ये पता लग गया आपको। आप क्या करना? टू इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 3 लाख इंटू 10 30 लाख। टू SPR में कितना जाएगा? 3 लाख इंटू 50 150 लाख।
और इधर ये डेबिट कितना था 180 लाख। कन्वर्जन की एंट्री समझे क्या? SPR जाऊगा सिक्योरिटी रिजर्व आई होंगे प्रैक्टिकली 1 दिसंबर ਨੂੰ ਆ एंट्री ਪੈਗੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ एंट्री नैक्सट कदों ਪਊਗੀ 31 मार्च ਨੂੰ ਕੀ एंट्री ਪਊਗੀ इंटरस्टेड डिबेंचर होल्डर ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਏ ਹੈ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ 40% 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਦੇ 8% ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ 60% ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ 40% ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆਊਗਾ नहीं समझे 4,80,000 हो गया। नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर होल्डर टू बैंक कितना 480 ते उत्ते वाला 240 टोटल कितना हो गया 720। क्वेश्चन समाप्त। औखा सी पहला बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन रिवाइज कर लो दो डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर जेडे एप्लीकेशन घट आई वो अंडरराइटर तो लेने आप अंडरराइटर डेबिट टू डिबेंचर ठीक हो गया। उदों बाद उन्होंने ब्याज देना कमीशन देना कमीशन टू अंडरराइटर नैट पैसा आ जाऊगा अंडरराइटर टू बैंक 30 सितंबर को आप ब्याज देना देता करो तो करो देना अलॉटमेंट तो लैके 30 सितंबर तक का। उदों बाद की करना डिबेंचर होल्डर को पे करता 1 दसंबर को आप करना कन्वर्ट करने करने तो पहले ही करांगे जेडे कन्वर्ट करने खत्म करने 60% ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ब्याज दे दो 1 करोड़ 80 ਲੱਖ ਉੱਤੇ ब्याज देता 240 का ब्याज सिर्फ ड्यू करना पे नहीं करना पे कदों करांगे 31 मार्च को करांगे ड्यू करता उस कन्वर्ट करनी एंट्री डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू SPR किमें करांगे किन्ना पे करना 180 ਲੱਖ एक शेयर किन्ने दा 60 रुपए का किन्ने नंबर ऑफ शेयर इशू करने 3 ਲੱਖ तो 3 ਲੱਖ इंटू 10 30 ਲੱਖ बाकी दा SPR उदों बाद ब्याज ड्यू करांगे फिर ब्याज पे करांगे पे करन लगे 480 आह तो 240 पुराना टोटल 720 पे करांगे हो गया डिबेंचर। अब डिबेंचर का एक और क्वेश्चन करना होता है ओए फिर ही चैप्टर निपटेगा अदरवाइज निपटेगा नहीं। थोड़े कहने की है डिबेंचर के क्वेश्चन तो देखो बहुत सारे हैं क्वेश्चन तो डिबेंचर के बहुत सारे हैं TDS वाला करा तो दिया बहुत है बस उतना। अब ये जो क्वेश्चन है ना 14 15 12वां ये थोड़े लेंदी बल्कि है जिसको ऐसा कि चलो पास ही होना डंग सारू जानी असी उलझ जन्ने हैं ना कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो छोड़ देना 12वां 14वां ते 15वां जेडे बड़े बड़े क्वेश्चन है 3 जिनको लगता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं वो छोड़ दियो लेकिन गारंटी कोई नहीं है कि पेपर में आ नहीं सकता। सीए है भाई सीए है पेपर का लेवल अप है गारंटी कोई नहीं भी आ नहीं सकता आनू आ जाए पर आने का चांस है। हेलो 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 ओए प्लीज़ 12 तो 15 डिबेंचर के क्वेश्चन और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रिडेम्पशन के जहाँ पे कहा होता है मिनिमम शेयर्स इतना आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 5 तो 10% है ठीक। मतलब क्या कहना मतलब पिछले 6 अटैम्प्ट हो गया एक बार तो आया नहीं एक बार भी नहीं आया आ दोनों चीज़ें ही क्वेश्चन 12 तो 15 ऑफ डिबेंचर तो प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने वाला मिनिमम शेयर फिर वही उलझते फिरोगे कोई फायदा नहीं। आज की क्लास में स्टार्टिंग जो क्वेश्चन कराया ना मैंने 13वां क्वेश्चन कराया था स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन कराया था ना 1 साल में राइट ऑफ करना था ये रहा इंटायर लॉस इन द फर्स्ट ईयर
13वां क्वेश्चन कराया था मैंने। आप अगर 13वां और ये 10वां क्वेश्चन ये करके चले जाओ ना, बहुत है। उधर लिख लो मेन इंडेक्स पे कि डिबेंचर का केड़ा केड़ा क्वेश्चन करके जावड़ो तो बहुत है। आठ 10 13 हेलो हेलो 8 10 13 करो करके डिवेंचर का क्वेश्चन नंबर 8 10 ते 13 आ 3 क्वेश्चन कर लो ना, डिवेंचर आने ला लो हो गया। करो करके ले ये 8वां 10वां 13वां ये 3 क्वेश्चन कर लिए तो पेपर पास होने जोगा हो गया। करो करके ले आने सारा नहीं। रिस्क है थोड़ा सा लेकिन बहुत है इतना। अभी 8वां 9वां क्वेश्चन देख लो। ओए मंथन चुप। ओ भाई कंपनी ने इशू किए 1000 डिवेंचर, 12% वाले कन्वर्टेबल है। कन्वर्टेबल का मतलब क्या है, शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं। 100 रुपये इज रिडीमेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5 years अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द इशू द डिवेंचर वर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। द डिवेंचर होल्डर हैज ऑल्सो ऑप्शन क्या एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। हेलो कन्वर्ट 20% ऑफ द डिवेंचर होल्डर के पास ऑप्शन है कि 20% को कन्वर्ट कर सकता है। मर्जी है, कन्वर्ट कराना चाहे तो 20% कन्वर्ट करा ले, नहीं कन्वर्ट कराना तो 100% कैश ले ले। नहीं 12% का कन्वर्ट होनी है। नहीं 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 12% का ब्याज है यार, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡਿਬੈਂਚਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵਿਆਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 12% डिबेंचर जब कहेगा ना तो 12% का ब्याज होगा। ठीक है, डिबेंचर होल्डर हैड द ऑप्शन टू कन्वर्ट 20%। सुनो मेरी बात, हेलो सुनो, डिबेंचर होल्डर चाहेगा तो उसको 20% की अमाउंट का शेयर दे देंगे, 80% का कैश दे देंगे, और अगर वो नहीं चाहेगा तो 100% कैश ले जाए। हर्षिता फ़ोन चला रही है। 20% शेयर 80% कैश ले जाए या फिर 100% कैश ले जाए, शॉर्ट है जी, दो ऑप्शन है। हमारे टोटल डिबेंचर कितने हैं, एक है डिबेंचर, सही है। कहता डिबेंचर होल्डर अमाउंटिंग टू 20,000 रुपीज, इसका मतलब फेस वैल्यू 20,000, पैसे तो ठीक है, पैसे इन टर्म्स ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू हिसाब नाल ही होगा। रुपीज़ 20,000 दे 100 रुपये दे के मतलब 200 डिबेंचर, इसमें क्या टुकड़ा निकलेगा, 200 डिबेंचर अलग, 800 डिबेंचर अलग, ऐसे निकलेगा। ओ चूहे क्यों कुतरी है। ऑप्टेड टू गेट देयर डिबेंचर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। 200 वाले क्या कहते हैं, हमें क्या चाहिए, शेयर, लेकिन कंपनी कितने शेयर देगी, मैक्सिमम 20%, तो 200 का आगे 20% और 80%, 20% कितना हो गया, 200 का 20%, 40 डिबेंचर, उधर कितना हो गया 160 डिबेंचर। 40 डिबेंचर को कितना देना था, देना कितना था। एक और काम करें, अज तक जी मैं कैलकुलेशन करता है नंबर ऑफ डिबेंचर थ्रू करता है, पर आप डिबेंचर नंबर ऑफ डिबेंचर की बजाय ना रुपीज़ में कैलकुलेशन कर लो। टोटल डिबेंचर कितने, 2000, 1000 है, 1000 नू कितना पे करना है, 100 प्लस प्रीमियम, टोटल हमने कितना पे करना होगा, 1,05,000 पे करना होगा।
नहीं पर तुसी फिर तो गंद ना पा दो। टोटल किन्ने सी 1 लाख वाले, तभी मैं वो वैसे करता था, ਉਹਦਾ भी एक रीजन है, तुसी ये तरह गलती ना कर दो। डिवेंचर ਨਾਲ ਹੀ ऐसे ही ठीक है, ਉਹ में तुसी गलत ना कर दो। हे आर डिवेंचर 200 वाट 800 वाट 200 तक के 20% है, सही हो गया। इतनी कहानी, इतने को क्या देने आपने शेयर और इतने को क्या देना आपने कैश। 800 ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਹੀ 200 डिवेंचर कहते सानू शेयर दे दो, पर 200 ਨੂੰ पूरा शेयर थोड़ी देना है, अपना 20% ही शेयर देना है, तो 200 का आगे 20% शेयर देना है, 80% को तो कैश देना है, और जो 800 रह गए इसको तो प्योर कैश देना है। तो बस इसको कितना देना है, 40 डिवेंचर को शेयर देने हैं, एक को कितना देना है 105 देना है, तो 40 × 105, तो 4200 रुपीज़ के शेयर्स देने हैं, राइट। और इधर 160 × 105 रुपीज़ 16,800 कैश देना है, और ये 800 × 105 रुपीज़ 84,000 भी कैश देना है, ठीक। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन क्या मांगता है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड एंड कैश टू बी पेड फॉर द रिडम्पशन ऑफ 20,000 डिवेंचर होल्डर। सारे ਨੂੰ कैश कितना पे करना, वो मंगी ਹੁੰਦਾ है कि 20,000 डिवेंचर ਨੂੰ, मतलब 200 डिवेंचर, 200 डिवेंचर टू 100 की फेस वैल्यू ₹20,000 वाले डिवेंचर हो गए ना। तो आंसर जो दोगे कैश वो 16,800 देना है, ना कि 84,000 + 16,800। खाली आंसर में क्या आएगा 16,800 प्लस नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने हैं। एक शेयर में क्या सीन है, ऑफ ₹10 ईच × 20 रुपीज़ पर शेयर देना है, 10 वाला शेयर 20 रुपये देना है। एक शेयर की वैल्यू कितनी है 20 रुपये, कितने देने आप 4200, एक शेयर की वैल्यू कितनी है 20, तो कितने नंबर ऑफ शेयर होए 210 इक्विटी शेयर देने हैं। तो आंसर में आप पता क्या कहोगे, टू द 20,000 रुपीज़ डिवेंचर होल्डर्स 210 इक्विटी शेयर शैल बी इशूड एंड ₹16,800 कैश शैल बी पेड। अंग्रेजी की एक लाइन लिख के आओ, बड़ी आंसर आएगा आपका। फिर दसा और जिथे अजम्पशन की गल से उत्थे कैसी मतलब नहीं, कंक्लूजन का तो बहुत ज़्यादा रेलेवेंस आई होंगे। पढ़े लिखे अनपढ़ों वाली बातें करते हो। सुनो 9वां क्वेश्चन एक बार फिर से कराता हूँ। अ कंपनी हैड इशूड 20,000 डिवेंचर, हेलो हमारे टोटल डिवेंचर कितने हैं 20,000, तो ही तो कैसे एक बार फिर समझाओ। मैं उतना क्वेश्चन क्या जिदे तक अगले क्वेश्चन की जवाब टोटल डिवेंचर कितने हैं 20,000 डिवेंचर, सही है। एक तो ते दाद दो ये कोई ना, द डिवेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 1 जुलाई। पढ़े हैं 5 मिनट। कितने कन्वर्ट करने हैं, 20% कन्वर्ट करने देंगे। डिवेंचर होल्डर 2500 वाले डिड नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन, कभी कहेगा एक्सरसाइज ऑप्शन, कभी कहेगा डिड नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन। तो मतलब जो 2500 वाले है की कहते हैं, तो इनको क्या चाहिए कैश चाहिए। बाकी कितने रह गए 17,500, 17,500 डिवेंचर को क्या चाहिए शेयर चाहिए, पर हम 17,500 को सारा शेयर थोड़ी देते हैं, हम तो क्या करते हैं 20% ही शेयर देते हैं, 80% क्या देते हैं। तो 17,500 का 20% 3500 डिवेंचर को क्या देंगे शेयर, 14,000 डिवेंचर को क्या देंगे कैश। देना कितना है 105, 105 ही देना ना। ₹3,60,500 ਦੇ शेयर देने ਤੇ उधर 14,70,000 का क्या देना है कैश। हुन देखो क्वेश्चन मंगदा की है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड एंड इक्विटी शेयर टू बी अलॉटेड टू द डिवेंचर होल्डर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू द मैक्सिमम। जो एक्सरसाइज कर रहे ऑप्शन उसको शेयर कितना, उसको कैश कितना। तो कैश का आंसर ना यूजली तो आ रहा है, टोटल ना दसिया करो, क्वेश्चन रिक्वायरमेंट पढ़िया करो। क्वेश्चन यूजली ये मंगता होंगे जेड़े ने एक्सरसाइज की ऑप्शन उन्होंने कैश कितना, तो उसको हम कह रहे थे 1470, और उसको शेयर कितने हम कहेंगे 3,60,500 के शेयर देने हैं। एक शेयर की वैल्यू कितनी है 10 वाला शेयर कितने इशू करना है 15, तो डिवाइड बाय ₹15।
एक लाइन की अंग्रेजी लिख देना 24 एंट्री नहीं बनी है। मांगता क्या है देखो, यू आर रिकॉर्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर और रुपीज़ कितना, कैलकुलेट मांगे है, एंट्री तो नहीं मांगी। चलो मांग ली एंट्री, तो क्या करेंगे, डिबेंचर डेबिट कितना, वी आर इंटू 100, वी आर इंटू 100 20 लाख, और अगर एंट्री डालनी पड़ जाए तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट 20 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट कितना 5% सी, ਤਾਂ कितना हो गया 1 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, आ शेयर किन्नी इशू करी ਉਹਨੇ 24,500, 24,500 इंटू फेस वैल्यू 10, 245, टू SPR कितना 24,500 इंटू 5, 1/500, बाकी ਦਾ 2 कैश, 1470 प्लस 2500 इंटू 105 पै गई एंट्री। एंट्री समझ में आ गई, डिवेंचर डेबिट, प्रीमियम डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू SPR, टू कैश। वैसे यूजली आपने एंट्री डाली कि आंसर की एक लाइन लिख देना, टू द डिवेंचर होल्डर्स एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन 24,500 इक्विटी शेयर शैल बी इशूड एंड 14,70,000 कैश शैल बी पेड। 10 वाला 15 च वाले क्वेश्चन च 9वें च सही है, वो 10 वाला 20 च 8वें क्वेश्चन सी। हो गया भाई, हितेश डिवेंचर चैप्टर हो गया, प्रेफरेंस हो गया था कल, थोड़ा सा रह गया, चलो मतलब इक्विटी हो गया, कंपनी अकाउंट हो गया, बोनस राइट में ना देखो 2 बोनस होते हैं आपके, एक होता है छोटा बोनस, एक होता है बड़ा बोनस। छोटा बोनस मतलब छोटा बोनस मतलब पार्टली पेड टू फुली पेड, बड़ा बोनस मतलब न्यू शेयर, समझ गए। हेलो